रिपीटेटिव नंबर्स 1 ले लीजिए आप, ठीक है। तो 1 क्या है? एक होता है सूर्य, जो है हमारी वर्बल एक्सप्रेशंस को देखता है, हमारी आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है सूर्य, ठीक है। यानी कि हाई ऑफिशियल जॉब के लिए 1 नंबर चाहिए होता हमें। एक सेकेंड, कितने बजे क्लास शुरू हुई? आपकी वेट कर रहे थे। अरे मेरा फोन घर पे था, मैं थोड़ा हो गया था आज। मैं 5 अभी मिनट आई। लेट हो गई, 5 मिनट पहले ही आई आज घर पे। अच्छा अच्छा, आपका जॉब शुरू हो गया फिर से? हाँ, अभी दुकान चालू हो गया ना, सब छोटा छोटा दुकान। अच्छा देखो चल के जी, जाना। 1 जो है एक बार आता है तो ऐसा पर्सन, उसका सूर्य कमजोर है, ठीक है। हर एक नंबर जोड़े में, पेयर में ही अच्छा ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। लिख लो पहले इसको, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हर नंबर पेयर्स में ही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। 4 नंबर या 7 नंबर अगर एक बार ही आया है तो भी धोखा मिलता है, ठीक है। अगर 4 या 7 एक बार आ जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता, उसमें भी धोखा मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, सिंगल नंबर ही काफी है तकलीफ देने के लिए, 4 या 7। हम सिंगल ही काफी है। 4 या 7 एक बार आए वही बहुत है तकलीफ देने के लिए, मैम ज्यादा बार आए। हाँ? इसमें भी जैसे वो होता है कि जैसे कोई नंबर है ना, जैसे किसी के लिए वो जैसे अगर किसी के ग्रेड में कोई नंबर है तो जरूरी है कि वो उसके लिए पॉजिटिव ही हो, उसके लिए नेगेटिव भी तो हो सकता है। बता रही हूँ ना, देखो अगर वो नंबर मिसिंग है, हाँ ठीक है, तो वो तो भी नेगेटिव है। अगर 2 बार से ज्यादा आएगा तो भी नेगेटिव है, एक्सेप्ट 4 एंड 7। अच्छा अच्छा ओके। 4 नंबर एक बार में तो ठीक है, हम्म क्योंकि हर एक नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन 4 या 7 एक बार आता है तो प्लस भी है और माइनस भी है ना। लेकिन अगर ये अच्छा 2 बार आ जाएगा तो अच्छा नहीं मानते इसको। बाकी अच्छा ये सारे नंबर्स को 2 बार में हम अच्छा मानेंगे, यानी कि 11 हो, 22 हो, 33 हो, 55 हो, 66 हो, 99 हो, ये सब ओके। अच्छे नंबर है, नोट कर लीजिए। हम्म 1 2 3 5 6 9, ये 22 आ जाए तो चलेंगे, अच्छे हैं, ऑप्टिमम रिजल्ट देंगे। देखो 9 जो है 2 से एक बार ज्यादा आ जाए तो मैरिज में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। 6 से एक बार ज्यादा आ जाएगा, 666 हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा हो जाएगी, सपोर्ट सिस्टम कम हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। 5 2 से 3 बार में आएगा ना अगर, तो क्या होगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। बुद्धि के दाता है ना गणेश जी, 5 नंबर प्रिंस मरकरी, तो 5 से 2 बार आएगा, बुद्धि खराब। यानी कि अभी मेरे पास एक लेडी ने कोर्स किया बॉम्बे की, उसका बेटा मेंटली रिटार्डेड है, 8 साल का, उसकी ग्रेड में 3 बार 5 था, अच्छा बेड रिटर्न बच्चा है बेचारा, 3 बार 5 था ग्रेड में। 222 आएगा तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है। 333 आएगा तो बहुत अच्छी पोस्ट होगी, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक होगा वो आदमी। 111 आएगा तो उसको नींद नहीं आएगी, रेस्टलेस माइंड रहेगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी। किसका है? कुछ मिला उसको नीचे? हेलो हेलो, हाँ राधा क्लास ले रही हूँ जरा अभी, अब फ्री। अगर 8 नंबर 1 से 2 बार में आएगा तो टेंशन ही टेंशन है। अब देखिए इसके बाद 4 7 8 ये नंबर अगर
एक बार ही आ जाए तो ही ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार आएंगे तो दिक्कत देते हैं। अच्छा 4 7 8 यानी कि 4 7 8 अच्छा सिंगल नंबर ही काफी है तकलीफ देने के लिए। देखो मेरे को अच्छा रेमेडीज तक कर देना। रोशो ग्रिड में हर नंबर का आना जरूरी है। अच्छा और मैम जैसे किसी के सब आ गए तो हम्म, मैम जैसे किसी के अगर सब मतलब नहीं बाय आते, द ग्रेस किसी के एक आध रह जाता है। अच्छा मतलब एक एक्सेप्शंस भी नहीं हो सकते आ ऐसे? जाएगा तो फिर बहुत अच्छा है। जैसे अगर रावण का था ना, रावण का मैंने जैसे उसमें बोलते हैं कि रावण ने अपने सारे ग्रह अपने को कैद में कर लिए थे, तो वो क्या था? देखो सुनो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, 2 डेट्स हो गई, 2 मंथ के 2 नंबर हो गए हम्म और ईयर के हो गए 4, तो 8 ही तो हुए, 9 तो आ ही नहीं सकते, एक तो मिसिंग रहेगा ही रहेगा। अच्छा ठीक है, हम्म अब देखो जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स। ओके अब नोट करिए, अगर डबल 1 है तो गुड कम्युनिकेटर। देखो जिनका 2 बार 1 है वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और सिचुएशन को इम्पार्शली अच्छे से जज कर पाते हैं। कोई भी सिचुएशन है उसको बिना पार्शियलिटी के जज कर लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है। अच्छा और जिनका ग्रिड में 3 बार 1 आता है वो जो है चैटर बॉक्स, जनरली टॉक्स टू मच, हैप्पी एंड आउटगोइंग, गुड एंटरटेनर। बिल्कुल सही। अगर ग्रिड में 4 बार नंबर आ जाएगा 1, इजी टू एक्सप्रेस, अपने आप को वर्बली अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। मान लीजिए किसी ग्रिड में 4 बार 1 आता है, तो जैसे अगर किसी ग्रिड में 1 बार 1 आया तो वो अपनी बात को, अपने मन की बात को नहीं रख पाएगा। जैसे आपको किसी ने कहा मेरा ये काम कर दो, ठीक है, अब हाँ आपकी ग्रिड में एक ही बार 1 नंबर है तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, वर्बल एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं। या ऐसे समझ लो, जैसे किसी ने किसी को प्रपोज किया तो अपने मन की बात को, अपने मैसेज को अपने पार्टनर तक या फ्रेंड तक नहीं पहुंचा पाएगा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तक, अनटिल अनलेस वो उसको लिख कर दे। तो वर्बल एक्सप्रेशन कम हो जाता है अगर एक बार हो। अगर 4 बार 1 आ गया, इजी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, केयरिंग पीपल होते हैं, बट फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। केयरिंग होते हैं लेकिन इनको जो है गलत लोग गलत समझ जाते हैं। और जिनकी ग्रिड में 4 बार होता है वो जनरली अपने आप को अनवाइंड नहीं कर पाते। मैम अनवाइंड क्या हुआ? अनवाइंड मतलब अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते कभी भी। जैसे एक रिलैक्स मूड में रहना होता है ना, उनका दिमाग हर समय चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि
वो रिलैक्स नहीं कर पाते कभी भी। यानी कि अगर रात को सोएंगे तो उनको रात को नींद नहीं आएगी, उनका माइंड चलता रहता है, उनको नींद इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, सो नहीं पाते रात को वो। मैम जैसे अगर सोएंगे कॉन्शियस तो उनको डिफिकल्टी होती है सोने में, अगर लेटेंगे तो 2 घंटा 1 घंटा उनको नींद आने में टाइम लगेगा, और कई मैम को तो नींद भी नहीं आती है। मैम मेरा 4 times 1 है। हाँ, तो माइंड रेस्टलेस रहता होगा। बराबर है। रात को नींद नहीं आती कई बार, या लेटने के बाद भी? नहीं आती। अब आपको 1 नंबर की रेमेडी करनी है। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है तो, अगर ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है तो सूर्य को जल चढ़ाओ। 1 नंबर को आप उसकी 1 नंबर की ब्लेसिंग लोगे आप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जिनकी ग्रिड में 5 बार 1 आ जाए तो अपने आप में उनको बहुत डिफिकल्टी लगती है एक्सप्रेस करने में। अब रिवर्स हो गया, 4 में तो अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन 5 में नेगेटिव हो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बेटे ये सब मैंने नोट्स दिए हैं ना, उसमें दिया हुआ है ये, इसीलिए मैंने हाँ मैम बोला। हाँ, पेज क्योंकि नंबर रिपीटेटिव नंबर्स है ना। अब जैसे हाँ 1 नंबर 5 बार तक रिपीट हो सकता है, तो आपको सिर्फ करेक्टरिस्टिक समझने हैं। 2 के बाद नेगेटिव होता चला जाता है, तो मैं आपको ब्रीफ में बताती जाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, और नोट्स में दिया हुआ है। पेज नंबर 15। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, they are frequently misunderstood and often direct their express, तो इसको ऐसे लीजिए कि अब वो वर्बली तो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे निकालेंगे बाहर, और माइंड कैसा है, रेस्टलेस माइंड है, और एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे, वर्बल एक्सप्रेशन नहीं है। क्या करेंगे, लिख कर कविताएं लिखेंगे, पेंटिंग करेंगे, म्यूजिक कंपोज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने वर्बल एक्सप्रेशन की इनएबिलिटी की वजह से और रेस्टलेस माइंड की वजह से अपने तकलीफ को कम करने के लिए वो इस तरह का काम करें, ठीक है। अब देखिएगा, मेरे कोई नोन है, उनका है डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1953। कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। अगर मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डेस्टिनी नंबर भी अगर 1 आ जाता तो हो जाता, 6 बार आ जाता। तो 5 नंबर 1 आने से रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त कमांड है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, राइटिंग, पेंटिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन, पोएट्री, स्टोरी, ऐसे सब चलेगा, ठीक है। अब वरुण ग्रोवर तो नहीं है? हाँ, वरुण ग्रोवर क्या बेटा? मैम वरुण ग्रोवर तो नहीं है वो? नहीं। अब देखो 2 पे देखो, अगर 2 नंबर है तो आप सेंसिटिव हैं, इंट्यूटिव हैं, ठीक है। आप अनफॉर्चुनेटली जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दूसरे की बात आपको जल्दी बुरी लग जाती है ना। लेकिन अगर 1 से 2 बार आया, 1 बार तो सब नंबर की ब्लेसिंग चाहिए, 2 नंबर मैरिज का भी होता है, 2 नंबर किसका है, मैरिज का भी होता है, तो 2 नंबर हर एक नंबर की ब्लेसिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर जो है आपको इंट्यूटिव बनाएगा, ठीक है, आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, आप सेंसिटिव होंगे, ठीक है, जल्दी हर्ट हो जाएंगे, और लोगों को एक ही बार में एट ए ग्लांस आप समझ लेते हैं, क्योंकि इंट्यूशन अच्छी है ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अगला वाला पर्सन कैसा है, ठीक है। और अगर देखो यही नंबर 2 बार आ गया, हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, इंट्यूटिवनेस। अब नंबर 2 बार आने से पावर बढ़ गई, ज्यादा इंट्यूशन हो गया, ज्यादा सेंसिटिव हो गए, और ज्यादा हर्ट भी हो गया। 1 से 2 बार आ गया ना, मुन्नू खाना, मुन्नू ठीक है। और देखो 2 नंबर आ गया, मेंटल प्लेन है ना, ऊपर 492 मेंटल प्लेन है, 492 आने से हाईली इंटेलिजेंट,
अब देखिए इसके बाद अब आप ज्यादा सेंसिटिव हैं डबल 2 आने से। अनम्यूट करो बेटे, कुछ कह रहे हो आप? गौरव अनम्यूट कर बेटे, म्यूट कर ले, तेरे यहाँ से डॉग बार्किंग की वॉइस आ रही है। सॉरी। देखो जो पहाड़ी एरिया है, छोटे शहर है, वहां पे तो 9-10 बजे बिल्कुल डार्क अंधेरा, बिल्कुल लोगों के सोने का टाइम हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन में 2-2 बजे तक दिन रहता है। आप देखो वहां पे जहाँ ये रहता है, उत्तराखंड में रहते हो ना आप, नैनीताल में? खैर चलिए। अब देखो अगर 2 बार 2 आया तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि अगले पर्सन का मोटिव क्या है। ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा मुझे, आप अपने इंट्यूशन से फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको 1 मिनट में ही एसेस कर लेते हैं एट ए ग्लांस कि ये पर्सन कैसा है। अब देखो अगर 3 बार आ जाएगा तो यही सब चीजें बढ़ जाएंगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गई, सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी लेकिन नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, आप बहुत जल्दी हर्ट कर जाओगे, अपने आप को आप अलूफ रखोगे। क्यों रखोगे? जब डिप्रेशन में जाता है तो आदमी क्या करता है, अलग रहता है ना, वर्ल्ड से अपने आप को मैच नहीं कर पाता, तो आप दूसरों से अलग रहना पसंद करोगे, अपनी दुनिया में रहोगे। अपने आप में रहना पसंद करोगे, लोगों से जल्दी मिक्स नहीं होगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो आपको लगता है अच्छा है इनसे दूर ही रहो, तो एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हो आप। तो 3 नंबर 2 नेगेटिव हो गया। 4 रहेगा तो बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे आप। 4 बार अगर 2 आ गया, इम्पेशेंट एंड ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ओवर रिएक्ट करेंगे आप, जल्दी पैनिक हो जाएंगे, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। और आप चाहोगे कि आप अलग रहो, क्योंकि आपको लगेगा मैं सबके साथ बैठूंगा तो मेरे को कोई ना कोई हर्ट कर देगा, तो आप प्रेफर करोगे आइसोलेशन में रहना। 5 बार किसी की ग्रिड में 2 आ जाए, वेरी रेयर एंड वेरी अनफॉर्चुनेट टू, क्योंकि तब आपके मन की जो शक्ति है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, ठीक है, वो इतना ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे कि लाइफ आपको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगेगी, आप अपने आप को लाइफ से कोरिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा बेटे एक चीज कहनी है, मैं भूल जाऊंगी, मेरे को ना आपके फोटो चाहिए और आपका नाम, नेम करेक्शन मैं आज ही करवाऊंगी, चाहे ये छूट जाएगा ये टॉपिक, लेकिन नेम करेक्शन आज मेरे से करवा लो आप तीनों। वो जो नेम करेक्शन करवाओगे, वो नाम और अपना फोटो मेरे को आज ही आप व्हाट्सएप करोगे, कल मैं आपके सर्टिफिकेट बनवा लूं, फिर उसके बाद से आगे से मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगी किसी को भी, तो क्योंकि ना सर्टिफिकेट देने का कोई यूज तो होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते हो तब तो ठीक है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट आज तक नहीं मांगता है, पर्सनल काम है। तो अगर इस वाले ग्रुप तक मेरा मैंने बोला हुआ तो मैं दूंगी, नेक्स्ट ग्रुप से नहीं दूंगी मैं। आप मेरे को फोटो भेजो अपनी, ठीक है, और अभी नेम करेक्शन करवा रही हूँ, वही नेम, क्योंकि उस नाम का हम सर्कुलेट ज्यादा करेंगे ना जो फेवरेबल नेम होगा आपको, जो आज हम नेम करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उनके सर्टिफिकेट्स बन के आ जाएंगे, मैं आपको दे दूंगी पहले। ठीक है, मतलब आपकी 30 तारीख तक, जितने दिन का भी 15 दिन का कोर्स है, 15 to 30 डेज का, वो 15 दिन का मिलके आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब समझ में आया कि अगर 5 बार 2 नंबर आ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में रिजल्ट चलता चला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इसके नोट्स आपको दिए हुए हैं, नहीं भी लिखोगे तो जो मैं बोल रही हूँ उसको समझो, और ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना उसको। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूंगी मैं क्योंकि मैं नेम करेक्शन कराऊंगी आज। देखो अगर 3 नंबर आता है, 3 नंबर गुरु का है, ऐसे लोगों का क्या है, क्रिएटिव ब्रेन और एक्सीलेंट मेमोरी।
3 नंबर की मेमोरी बहुत एक्सीलेंट होती है और अच्छा दिमाग होता है और हमेशा लाइफ की तरफ पॉजिटिव अप्रोच रहती है टू रीच देयर गोल्स, यानी कि उनका विजन अच्छा होता है, उनको पता होता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिएगा 3 होगा तो इमेजिनेशन पावर और अच्छी हो जाएगी। 3 होने से क्या होगा, इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाएगी, मेंटली अलर्ट होंगे और क्रिएटिव माइंड होगा, लेकिन थोड़े से सनकी हो जाएंगे। गुरु का नंबर है ना, थोड़ी सी ईगो आ जाती है उन लोगों में, सनकी हो जाएंगे, थोड़ी अकड़ एटीट्यूड आ जाता है उनमें। जैसे शीला दीक्षित का मैंने आपको बताया था डेट ऑफ बर्थ जब मैंने कराया था, उनमें बहुत एटीट्यूड था। आप देखिए किसी की ग्रिड में 3 आता हो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में, चेक करना, ठीक है। और अगर किसी की ग्रिड में 3 आता तो ऐसे लोग जनरली आपको राइटर्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, गुरु है ना 3 नंबर गुरु का, 3 आ गया तो जो क्रिएटिविटी है इमेजिनेशन की, जैसे मैंने बोला ना लाइफ में विजन होता है, इमेजिन कर लेते हैं कि अगर मैं ये पढ़ाई करूंगा तो आने वाले 5 साल बाद मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, तो उनको विजन मिल जाता है। जिनका गुरु अच्छा होता है उनका कैरियर बहुत अच्छा सेट हो जाता है, ठीक है। और उनका जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को वर्ड्स में, तो बहुत अच्छे राइटर्स बनते हैं, ठीक है। 333 नेगेटिव में हो गया ना, अब 2 बार से ज्यादा हो गया। अब इमेजिनेशन जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हैं। आपने वो पढ़ा होगा उसका, किसके वो एक आता है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल क्या करता था, सपने में ही उसने घर बनाया, वो बनाया, फिर सब कुछ सपने में ही खत्म। तो जब 333 वाला क्या करेगा, इमेजिनेशन जरूरत से ज्यादा हो जाती है, नेगेटिव हो गया ना फिर। दे ऑफन फाइंड हार्ड टू रिलेट वेल विद अदर्स, क्योंकि उनका माइंड इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ से इमेजिनेशन से बाहर चले जाते हैं। तो जाएंगे ज्यादा इमेजिनेशन में जाएंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर ज्यादा इमेजिनेशन होंगी तो दूसरे लोगों से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। देखो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप एक नीचे है एक ऊपर है तो भी कन्वर्सेशन हो जाएगी। अब एक ग्राउंड फ्लोर पे है और एक 7th फ्लोर पे है, तो उसको चिल्लाना पड़ेगा और कन्वर्सेशन फिर भी तो वो कोरिलेट, अब वो नीचे से कोई खड़ा है ऊपर वाले को बता रहा है कुछ, वो 7th फ्लोर पे है, तो वो उसकी आवाज को समझ ही नहीं पाएगा वो क्या कह रहा है, कोरिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल से भी बहुत ज्यादा कहीं ऊपर है। गेटिंग द पॉइंट? तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्टी आती है उन लोगों को। मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सपनों की दुनिया में रहते हैं, और सपनों की दुनिया में रहते हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, फिर बहस करने लग जाता है, क्योंकि उनका दिमाग तो कुछ और कहता है। वो तो गुरु के भी गुरु है पर नेगेटिव में चला गया ना 333 आने से। और 4 बार 3 आएगा तो क्या हुआ, वेरी इम्प्रैक्टिकल, और ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ओवरली इमेजिनेटिव हो जाएंगे, और फिर डरने लगेंगे, और इनके लिए फिर एवरीडे लाइफ को लीड करना मुश्किल हो जाता है अगर 4 बार 3 आ जाए तो। मैम शीला दीक्षित मैम का 3 बार आ रहा ना 3। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट ऑफ 4। 4 क्या है, प्रैक्टिकल नंबर है लाइफ में, ऐसे लोग हाथ से काम करना पसंद करते हैं। देखिए जितने भी वर्कर्स मिलेंगे ना, जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स हैं, कढ़ाई करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, जो अपने हाथ से कारीगर होते हैं, वो 4 नंबर वाले लोग मिलेंगे आपको। और किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करता है, कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं वो 8 नंबर वाले हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर वाले लोग जो हैं
बहुत इम्पेशेंट होते हैं, इमेजिनेटिव आइडियाज होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं 4 नंबर वाले। इमेजिनेटिव आइडियाज होते हैं क्योंकि 4 नंबर राहु का है, और राहु क्या है? धुआं। धुआं क्या करता है? आकाश में उड़ता है, तो इमेजिनेशन होता है इन लोगों के अंदर। और देखो 4 नंबर वालों के अंदर जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन पावर होती है। अमित शाह है ना, अमित शाह का नंबर 4-7 है। 4 ड्राइवर 7 कंडक्टर, राहु केतु दोनों, ठीक है। ऑर्गेनाइज अदर्स एंड कैरी आउट प्लान्स टू परफेक्शन। जो कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया है, उसको परफेक्शन के साथ करते हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हो म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट से। जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी म्यूजिक टीचर हैं, क्या करते हैं? हाथ से ही तो बजाते हैं, हाथ का काम है। म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आपका हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, ये सब 4 नंबर से आएंगे। अब देखो 4-4 आ गया, तो मेटेरियलिस्टिक राहु क्या है? मेटेरियलिस्टिक चीजों का कारक है ना। जितना भी आज की डेट में आपने देखा, कोरोना के आने के बाद से सबके फिजिकल वर्क खत्म हो गया। ये अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन अब क्या होगा? अगर ये प्रॉब्लम, अभी जो कोरोना की प्रॉब्लम है, ये चलेगी अभी 2 साल और, 2023 तक चलेगी प्रॉब्लम ये। आप ये हिसाब लगा लो। तब तक तो हम लोगों को घर में इतने बैठने की और जूम पे काम करने की आदत पड़ जाएगी कि हमें घर से कहीं बाहर जाना होगा तो हम थक जाएंगे जल्दी। बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि हमें हैबिट पड़ जाएगी ना। अगर ये प्रॉब्लम 2-3 साल और कंटिन्यू रहेगी, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ, पेट्रोल का खर्चा नहीं, आने जाने का झंझट नहीं। अब जो काम हम रिमोट से कर लेते हैं, कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ्रिज है। अब तो ड्यूरिंग पैंडेमिक डिश वॉशर्स की बहुत सेल हुई है। ऐसे ही सफाई करने के लिए रोबोट आता है। अभी हमारे यहाँ किसी ने रोबोट लिया है, तो वो क्या करते हैं, 25,000 का लिया है, उसको मोबाइल से चलाते हैं, पूरे घर की सफाई करता है वो। रोबोटिक है, क्लीनर। तो फिजिकल वर्क हमारा खत्म हो जाएगा, तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्योंकि जो इंफ्रा, ये जो हम कहते हैं ना 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, ये जितने नेटवर्क आएंगे, ये हमें लेते जाएंगे, अपने गड्ढे में ले जाएंगे हमें सब। क्या होगा आगे मालूम नहीं। तो 4-4 वाले जो हैं, फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में बहुत खुश रहते हैं। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल होता है 4-4 में। और कोई भी काम को हाथ में ले ले, उसको खत्म करके ही दम लेते हैं। बहुत सुंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और 4-4 वाले सर कटवा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, इतने तेज होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाली सांस कभी मत लेना बेटा, ध्यान रख लेना, परेशान हो जाओगे। 444 मैंने फिर कैलकुलेट किया, मेरी मदर इन लॉ 4 नंबर है। सही बता रही हूँ मैं, बोलती नहीं है वो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगता नहीं था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 444 एक और है पर्सन, वो भी बहुत डेंजरस है। तो 4-4 वाले, 4 वाले, इनसे बच के रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब चलो मेरी सिस्टर का भी है। हाँ, मेरी सिस्टर है, उसका भी 4-4 है। तू तो अपनी सिस्टर के पीछे बढ़ गया नहीं, अब है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। है। बता क्या नंबर है, डेट ऑफ बर्थ बता। 46। रुक एक पेन ले लूं। मैम, हाँ मैम आप सपने में भी लोशो ग्रिड बनाते हो क्या? हाँ, पूरा दिन रात को भी लोशो ग्रिड बनाते होगे? सोचने में नहीं इमेजिनेशन नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैम आपको सब मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मेरा दिमाग रहता है। एस्ट्रोलॉजी में तो अच्छा, करती हूँ। ये देखो, ये मैंने ये रजिस्टर के इतने पेज ना मेरे रोज भरते हैं, 10-20 पेज रोज भरते हैं। ये देखो सबके चार्ट्स, देखो एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स बने हुए हैं। अच्छा कुंडली। मैम, आप स्कूल में मैथ्स आपकी वो थे क्या? मैथ्स में अच्छे थे आप?
हाँ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीएससी किया ओके हुआ है। ओके मैंने बीएससी अच्छा। किया हुआ है, उसके हम्म। बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया। हमारे समय पे अभी भी अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से अगर करते हो तो उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो। हाँ साइंस तो फिर ऑलराउंडर हुआ ठीक ना, है? कहीं भी जा सकता है वो। हाँ फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, ओके फिर मैंने एक्सपोर्ट का जॉब किया अपना, मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस किया अपना, हैंडीक्राफ्ट्स का, और ओके बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी फिर मैं। तो फिर हम्म मेरी डॉटर का बर्थ हुआ, बेटा था ओके एक, फिर बेटी हुई जब, तो फिर मैंने वो बिजनेस को वाइंड अप कर दिया सारा। हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करती थी मैं, प्रोडक्शन खुद करवाती थी मैं। मैं अच्छा एक दिन में 80-80 किलोमीटर स्कूटर चलाती थी। बहुत ड्राइविंग करी है मैंने, बहुत बहुत बढ़िया। ड्राइविंग। मैं जब 12th में थी या 10th में, पापा ने मेरे को ले दिया था स्कूटर, तो बस हम चेतक, उस टाइम पे तो चेतक चलता होगा। जो भी चलता, तब 7 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाती थी मैं। अच्छा 7 रुपीज लीटर पेट्रोल आता था। मैम कब की बात है? ये बात है 77 की, माय 70 तब मैं 10th में 23 थी, 77 में। 23 44 इयर्स। तो फिर उसके बाद मेरे पास हमेशा मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ। फिर मेरे पास जॉब की मैंने टीचिंग में, तो अपने पास स्कूटर था। फिर मेरा 3 या 4 बार लगातार एक्सीडेंट हुआ, एक बार तो फ्रैक्चर हो गया। फिर जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने ही मेरे से बहुत नाराज हुए, कह रहे अब तुम स्कूटर नहीं चलाओगे। और फिर मेरा फ्रैक्चर हुआ तो मेरे घर पे गाड़ी आती थी स्कूल से लेने के लिए। रोहिणी में मदर डिवाइन स्कूल का नाम सुना हुआ तूने? शेफाली, सेक्टर 3 में है, काफी बड़ा स्कूल है। नहीं सुना होगा, खैर वो रोहिणी में है। वहाँ पे ना बहुत सारे टीचर्स भी आती है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आती थी वहाँ पे। आप अनम्यूट करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बेटे। बर्फी बन गई मम्मी, हैं? बर्फी बन गई है। वॉइस नहीं आ रही आपकी, चलो खैर कोई बात। तो यही है कि 4 नंबर तो फिर चलो देखते हैं। इसके बाद फिर अब ये है, सारा दिन चार्ट्स में निकल जाता है बनाते बनाते, और जैसे जैसे इसमें जा रही हूँ और उलझती जा रही हूँ, बता तो मैम रही हम हूँ। इसका चार्ट बना रहे थे 4 6 1994 का, हाँ बताओ। 4 6 1994। 9 4, 2 बार 4 आ गया ना, शातिर तेज दिमाग होगी बहुत ज्यादा। खतरनाक। है, खतरनाक है ना। 9 भी 2 बार आ रहा है। डबल 1 भी है। और कंडक्टर क्या है इसका? 6। कंडक्टर 6। बाप रे। हम्म पैसा तो कितना? अच्छा 94 है, मैरिज होगी नहीं हुई अभी? नहीं 94 है तो इसकी तो मैरिजेबल एज है बेटा। नहीं अभी तो मतलब करियर सेट नहीं हो पाया। क्या कर रही है अभी? अभी मैम इसने भी मास्टर्स इन इंग्लिश है, मास्टर्स किया है, इंग्लिश से मास्टर्स किया है कहाँ से? मैम, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अच्छा, और क्या करना चाह रही है? मैम जाना तो इसको वैसे इसका जो बचपन का हुआ है, इसे लंच जाना है उसमें, ग्लैमर वर्ल्ड में, लेकिन पेरेंट्स अलाउ करते नहीं है। 10 एक मिनट, 10 10 19 ट्रिपल 6 आ रहा है, इंजन नंबर 6 है। हम्म ग्रिड अच्छा नहीं है इसका, अच्छा शादी का नंबर नहीं है, अच्छा 5 नहीं है। तो तुम कर क्या हाँ रहे हो? आज नेम करेक्शन सीखो, सबका नेम बैलेंस करो। सबको अच्छा एंजल नंबर लिखवा, 6 नंबर लिखवा, इसको 6 नंबर भी ठीक नहीं है इसका। 6 अच्छा नंबर लिखवाएगा तो शादी होगी, कैरियर क्या सेट होगा? कैरियर के तो नंबर ही नहीं है इसके। मैम एंजल नंबर 1 है ना इसका? ना बेटा, एक मिनट रुक जाओ। 10 19 3 5 5 और 4, एक मिनट रुक जाओ बेटा। No, no. 9 आ रहा है, 10 हाँ 9 आ गया। मैरिज में प्रॉब्लम, 9 आ गया मैरिज में प्रॉब्लम। 6 तो इसका डबल 6 आ गया। डबल 6 से तो ठीक है, डबल 6 है, ट्रिपल 6 में मैम काम कर जाता है। फीमेल में तो 4 प्लस करते हैं ना हम, हैं? एंजल फीमेल में हाँ तो 4 4 प्लस। करना, 5 हो गया ना, 4 + 5 9 हो गया।
6, 10, 11, 11 और 4, 15, 6 + 4, 10 नहीं हुआ। अरे 1994 को ऐड कर बेटा, 19 और 4 23 हुआ, 5 आ गया। सॉरी मैंने पूरे डेट ऑफ डीओ भी ऐड कर दिया अगर, सॉरी। ठीक है, अब देख इसका आया ड्राइवर 6, सॉरी ड्राइवर 4, कंडक्टर 6। देख क्या लिखा हुआ है प्रोफेशन कैरियर में, जो मैंने ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बताया था, देखो क्या है उसमें। एक मिनट, जस्ट अ सेक। मीडिया लग्जरी मैडम, ग्लैमरर। बस वो उसी लाइन में जाना चाहती है ना, हाँ इसी में ही जाएगी तो हाँ सक्सेसफुल रहेगी। और इसमें लक हाँ, फैक्टर वो कितना थोड़ा है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स से मेरी हम पेरेंट्स को इसमें है समझाओ ना। आप सुनो मेरी बात, अब देखो 60%। हाँ इसका लक 60%। फैक्टर 60% है, भाग्य साथ दे जाएगा इसका। हम्म 666 है पैसे का, मात नहीं खाएगी, ये बेवकूफ नहीं बनेगी, इसके इमोशनल वाला नंबर नहीं है, ये दिमाग से ही चलेगी। 44 है, जबरदस्त तेज दिमाग है, 4 लोगों को बेवकूफ बनाएगी, खुद बेवकूफ नहीं बनेगी ये। हाँ ये तो है खैर, इसका ये तो मैंने ठीक है, देखा है। और 999 है, शादी इसकी दिक्कत होगी शादी में, तो अच्छा शादी जब करोगे ना, मैच मेकिंग सिखाऊंगी, उसमें बताऊंगी मैच मेकिंग कैसे करनी है आपको। अच्छा ठीक है, तो उसकी जो पत्नी मिलानी होगी वो तू ही मिलाएगा, किसी बाहर ठीक के है। पंडित से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि ठीक अभी है सर। अभी तो हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, फिर हम एस्ट्रोलॉजी में बताएंगे कि हाँ इसको कैसे मैच करना हमें। ठीक है, ठीक। अब देख शादी का नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके नाम को 5 पे बैलेंस कर दूं, 4 5 6 का राजयोग बन गया, और 4 5 6 में 4 4 6 आ गया, यानी कि कोई भी नंबर पेयर में ज्यादा रिजल्ट देता है। अच्छा जबरदस्त राजयोग है, पैसे की कमी नहीं होगी, भाग्य साथ देगा, पैसे की कमी नहीं होगी, 5 नंबर नाम पे लाने से राजयोग बन जाएगा। जब राजयोग बन जाएगा, लक फैक्टर इसका काम कर रहा है 60%, अगर हम इसकी पत्नी मिला के करेंगे तो मैरिज चल जाएगी। समझ गए, क्लियर हो गया कैसे करनी है हाँ प्रेडिक्शन। समझ गई। चलो आगे चलते हैं, अब क्या आगे हम कहाँ पे थे। 44 अगर 4 नंबर 4 बार आ जाए, मैम 3 टाइम का नहीं बोला आपने? हाँ 3 टाइम 3 का बार लिखो, वही है 3 टाइम्स का है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, और जिनका ग्रिड में 444 आ जाए तो वो क्या है, गलत डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट देयर नेचुरल टैलेंट एंड वेस्ट ईयर्स व्हाइल वर्किंग इन द रॉन्ग फील्ड। जिनकी, बेटे म्यूट कर ले, ऐसे लोग जिनकी ग्रिड में 3 बार आ जाए 4, तो गलत फील्ड में काम करते हैं वो, मतलब जो उन जो कैरियर बनाते हैं जब, तो जो उनको कैरियर बनाना चाहिए उस लाइन की जगह दूसरे लाइन में कैरियर बना लेते हैं अपना। ठीक है, रॉन्ग फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए उसको बच जाना है मीडिया में, और घर वाले कहते हैं कि नहीं तू मेंटली तो स्ट्रांग है, नहीं तू ये काम कर ले, तू टीचर कर बन जा। टीचर कहाँ से बनेगी, ना 3 नंबर है ना 7 नंबर है, गलत लाइन में चली जाएगी। समझ गए बात को, तो 3 4 वाला रॉन्ग फील्ड में चला जाता है प्रोफेशन के। ठीक है मैम, इसका जैसे वो है वो भी 3 में आ रहा है, अभी देखा मैंने। हाँ? नेम, इसका नेम जो है ना 3 में आ रहा है, इसको 5 में करना है ना। नेम को ठीक करेंगे ना। ठीक है ठीक। आप देखो नेम 3 में आ रहा है ना, सुन मेरी बात को, इसका ड्राइव कंडक्टर है 6, नेम 3 पे 36 का आंकड़ा है, इसकी ग्रोथ को रोका हुआ है। 6 का एंटी नंबर है 3, हाँ वो तो है, तो शुक्र भाग्य और को रोका हुआ है। जैसे ही 5 में नंबर लाऊंगी इसका भाग्य, और इस चीज को नोट कर लेना, 3 महीने बाद मेरे पास कहेगा मैडम ये जो चीज लाइन में जा रही थी उस लाइन में चली गई है। मैम आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे मुंह में नहीं, न्यूमरोलॉजी को घी शक्कर। नहीं नहीं, वो तो साइंस है, लेकिन अब एज अ वो। हाँ, ये इंट्यूशंस बताती है, जो हमारा काम होता है। देखो एक टॉपिक है, उसको पढ़ा तो सबको दिया, लेकिन हर पर्सन अपने ढंग से इंटरप्रेट करेगा। सही बात है। कोई कहेगा गिलास आधा खाली है, और कोई कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो ये नजर से। एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ये उसकी अपनी इनर जो इंट्यूशन है वो काम करती है वहां पे।
कि वो किस पर्सपेक्टिव से चीज को देख के बता रहा है। इंट्यूशन काम करेगी वहां पे। अच्छा, अब चलो इसके बाद ट्रिपल 4 मैम टाइम्स आपकी आवाज नहीं आ रही। 4 टाइम्स 4 पे अब नहीं आ रही आवाज? मैम आ रही है। आपको आ रही है आ रही है शिवाली? मैम। 4 टाइम्स 4 क्वाड्रपल 4 4 टाइम्स 4 ठीक है। ये इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे होता है ना धुन के पक्के। मान लो जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, 4 बार 4 आ गया तो क्या करेगा? सारा दिन सफाई करता रहेगा वो। हॉस्पिटल में वर्कर्स देखे हैं, क्लीनर्स देखे हैं? हाँ दिन भर। और ज्यादातर जैसे कुली को देखा आपने? क्लीनर्स हो गए, वो एक तरह के काम में अपने को इतना इन्वॉल्व कर लेंगे मटेरियलिस्टिक में। 4 नंबर तो भाग्य का नंबर है, 4 नंबर गुड एलिमेंट है, 4 नंबर ग्रोथ का है। तो जिनकी ग्रिड में 4 बार 4 आ गया, यानी कि उनकी ग्रोथ, उनका भाग्य तो गड्ढे में गया। ठीक है। ऐसे लोग जनरली उनके लोअर लिम्स डैमेज हो जाते हैं, चोट लग जाती है उनको। ठीक है, लोअर लिम्स डैमेज होने की संभावना रहती है। अब आ जाओ आप 5 पे। 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है 5 नंबर। पांच नंबर वाले इमोशनली वेल बैलेंस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है। और केयरिंग होते हैं। और 5 नंबर वाले कैसे होते हैं? केयरिंग होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे को, और बैलेंस रखते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही साथ 5 नंबर वाले लोग जो हैं, दूसरे, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का हस्बैंड या वाइफ है, अपनी वाइफ को पूरा स्पेस देगा कि तुम्हारा जो मन है करो। कई हस्बैंड इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि वाइफ पूछ के बाहर नहीं जा सकती। 5 नंबर वाला व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को फ्री छोड़ता है कि आपको जो करना है, आपको बिजनेस करने का मन है, आपको जॉब करने का मन है, ठीक है, आपको कुछ भी करने का मन है, तो 5 नंबर वाला पर्सन उनको करने देता है। अगर वाइफ है हाँ तो मैम, हस्बैंड मेरा को फ्रेंड कुछ है भी करना है। हाँ? मेरा बताओ फ्रेंड क्या? है, हाँ। उसका 14 है, उसका 14 है। 14 तो उसकी जैसी मम्मी है ना, उसकी मम्मी उसको कितना डांट दे, कितना कुछ कह दे, मतलब अगर कभी भी कुछ होता था तो वो कभी जवाब नहीं देता, कभी नहीं। और जब उसकी शादी हो गई है, और मतलब उसकी उसकी वाइफ वो करती है, तो उसे कोई मतलब कुछ नहीं कहता, मतलब वो तो फ्री बताइए जैसा डेट ऑफ बर्थ क्या उसका? 14/3 आगे 1991 14 14/3 मार्च 1991। 91। हाँ तेरा कौन सी ईयर का बर्थ है बेटे? मैम 90 हाँ, 90 आपका 1990 का है। यस मैम। इसका वो क्या है? कंडक्टर 5 3 8 18 5 and 1 मैम, 5 and 1। नहीं, 5 1 3 8 6 और 2 6 10 5 8 और 2 8 10 9 10 1 5 1 है ना? 4 बार 1 आ गया। 2 और 11 -2 9 मैम। एंजल 9 आएगा ना? एंजल भी 9 आ रहा। शादी होगी इसकी? हाँ मैम, लास्ट ईयर हुई थी। इसकी वाइफ का बर्थ डेट तो नहीं होगा तेरे पास? लेके रखियो। है है बता। 25
हर चीज तैयार कर रखी है उसने। मैम मैं आपने बोला था कि 10 दिन के हर दिन बनाओ, तो मैं 20 बना रहा हूँ। क्या, वेरी गुड। बता 25 2 हम्म 1992। देख अब मजे की बात देखो, आप लोग देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज ही मैच मेकिंग सिखा रही हूँ आदि में। ग्रिड भरो 25 फरवरी 1992। 7 8 9 10 11 12 3 कंडक्टर 3 आ रहा है इसका। एंजल आ रहा है इसका 3 4 ये भी प्लस समझदार है इसकी, मैं बहुत ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा। अच्छी निभेगी इसकी, और सास की भी अच्छी निभेगी इसकी। हाँ मैं सास के साथ भी एडजस्ट करेगी। हाँ बहुत मतलब बहुत बैलेंस करती है। नंबर क्या है, एंजल नंबर निकालो। 10 19 20 4 3 7 7 है ना। अब देख, कुछ करती है ये पढ़ाने पढ़ाने का काम? हाँ हाँ। क्या टीचर है? नहीं टीचर तो नहीं है, अब तो ऑनलाइन ही वो कर रही है वैसे। इसने मतलब ये कम्युनिकेशन वाली ने जैसे उसमें करती थी ये आपके, इसने मास कॉम किया है, मास्टर इन मास कॉम। इंटेलिजेंट है, लेकिन देखो 2 999 है, इमोशनल है। सास की हाँ चुप जाएगी लेकिन बोलेगी नहीं बेचारी। हाँ ये तो इसका। अब देखो मजे की बात, इसके हस्बैंड का ग्रिड देखो और इसका ग्रिड देखो। हस्बैंड की और इसकी शादी क्यों चल रही है? एक तो ड्राइवर देखो, ड्राइवर हस्बैंड का 5, इसका ड्राइवर 7। 5 का भी कोई एंटी नंबर नहीं होता, 7 का भी एंटी नंबर नहीं है कोई। अच्छा। यानी कि दोनों का मैचिंग हो रहा है, ड्राइवर दोनों का मैच कर रहा है। दोनों का कंडक्टर देखो, हस्बैंड का 1, वाइफ का 3। 1 और 3 भी आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये तो हाँ। फिर देखो एंजल नंबर, हस्बैंड का एंजल नंबर कितना है? 9 10 20 9। और वाइफ का एंजल नंबर देखो कितना है? 7 7 का कोई एनिमिटी नहीं है। तो 50% इनको नंबर मिल गए, 20% ड्राइवर के, 20% कंडक्टर के और 10% कुआं नंबर के। 50% हो गए। अब देखो, अब हम करेंगे एक्सचेंज। देखो हस्बैंड की ग्रिड में 2 7 6 नहीं है। अगर इसकी खाली ग्रिड देखोगे ना तो आप बोलोगे इसकी शादी में दिक्कत आएगी। अच्छा। क्योंकि 2 नंबर शादी का नहीं है और 6 नंबर भी शादी से ही रिलेटेड मानते हैं। बहुत टाइम लगा इससे शादी में, मतलब लेट इसे थी ना। कन्विंस कर, मतलब वैसे मतलब कन्विंस करने में ना इनका मतलब रिलेशन बहुत, मतलब इवन 10 इयर्स लगा लो। 2013 7 9 हाँ मतलब 7 से 10 साल अब लगे देखो, इनको। अब समझो बात को। अब इसकी वाइफ ने, हम एक्सचेंज करेंगे नंबर्स को। शेफाली समझ रहे हो बेटे? यस मैम। हाँ बेटे, वीडियो ऑन कर ले, ये समझने वाला टॉपिक है। अब देखो, आप नंबर को एक्सचेंज करेंगे। ये मैं मैच मेकिंग सिखा रही हूँ, बीच में ही आ गया टॉपिक तो सिखा रही हूँ मैं आपको। ड्राइवर के लिख लो, ड्राइवर 20 पर हेडिंग डाल लो, मैच मेकिंग। ड्राइवर के 20%, कंडक्टर के 25% और कुआं नंबर के 10%। सॉरी, दोनों का, ड्राइवर 20, कंडक्टर 20 और कुआं नंबर 10%। 50% हो गया, ठीक है। फिर हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब एक नंबर दूसरे को दिया, दूसरे चार्ट ने एक नंबर पहले को दिया, तो एक एक्सचेंज माना जाएगा। देखो हस्बैंड की ग्रिड में 3 है, 4 है, लेकिन वाइफ की ग्रिड में 4 नहीं है, तो उसको आप एरो बना के शिफ्ट कर दो 4 को वाइफ की ग्रिड में। हस्बैंड ने 4 नंबर जो दिया अपने वाइफ के चार्ट को, वाइफ ने बदले में क्या दिया? 2 नंबर हस्बैंड की ग्रिड में दिया। क्योंकि हस्बैंड की ग्रिड में 2 नहीं है ना, तो मैरिज का नंबर मिल गया हस्बैंड को। वाइफ की ग्रिड में है मैरिज का नंबर, ठीक है। अब देखो और कोई नंबर है एक्सचेंज का। हस्बैंड के पास 9 5 है और 1 है, और वाइफ के पास 1 नहीं है, तो वाइफ को हम 1 दे सकते हैं। और वाइफ क्या है, अपने से कौन सा नंबर देगी हस्बैंड को? 7 नंबर देगी, क्योंकि उसके पास 7 नहीं है। मैम वाइफ के इसमें 1 तो है ही।
अच्छा वाइफ का 1 है। हाँ, मैं उसके एक उसमें सेकंड, 438 नहीं है ना? नहीं 3 है, 4 और 8 4 है नहीं तो बस एक ही एक्सचेंज होगा फिर। है। 8 दोनों के इसमें नहीं है। हाँ 8 दोनों के इसमें गायब है। ना, जो गायब है उसको मत सुनो बेटा, जो है वो देखो। जो है अच्छा। उसमें हम कौन सा नंबर मैम आप आपस में अदला बदली कर सकते हैं, यानी कि वो नंबर जो हस्बैंड के चार्ट में है लेकिन वाइफ के चार्ट में नहीं है, तो 2 और हमने 7 उस यहाँ नंबर से को वहां भेज ट्रांसफर सकते कर हैं। दिया वाइफ के चार्ट में, और जो वाइफ के चार्ट में नंबर है लेकिन हस्बैंड के चार्ट में नहीं है, तो वो नंबर हमने दे दिया वाइफ के चार्ट से हस्बैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार नंबर एक्सचेंज हुआ। अच्छा, एक ही बार, ठीक। एक ही बार मैम हुआ ना, हाँ 2 और 7 हस्बैंड ने इसको 4 यहाँ से नंबर भेज दिया, देंगे। वाइफ ने उसके बदले में उसको 2 नंबर दे दिया। ठीक है, और 7 भी दे सकती है वो, मतलब तो वैसे 7 तो। देगी, उसके बदले में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, एक्सचेंज जब होगा तभी वो होगा, हाँ वरना तो फिर कुछ नहीं। वो 0 नील बटे सन्नाटा, फिर वो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब कहानी समझो। तो इनका जो परसेंटेज बनेगा नोट करो, मैच मेकिंग में कैसे हम मैच मेकिंग करते हैं। किसी की भी पत्री मिलानी हो आपने, अब देखो किसी की भी आपने देखनी हो ना शादी का, 1 मिनट में मिलाओ, एनमी नंबर याद रखो बस, आप फटाफट से मिला लोगे। बता रही हूँ बेटे, 1 सेकंड। अब आप लिखो इसमें कि अगर मैरिज हो 40% से ऊपर परसेंटेज तो शादी सक्सेसफुल है, अगर 40% से नीचे है तो शादी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, मैम क्या? अगर आपने जो एक्सचेंज ऑफ नंबर किया जी, एक्सचेंज ऑफ, एक एक्सचेंज हुआ तो 15% नंबर दो। अच्छा। एक एक्सचेंज में 15%, अगर हाँ, 2 नंबर एक्सचेंज हो तो 30%, अच्छा और 3 नंबर 30% हो गया। एक्सचेंज हो तो 50%। अच्छा। ठीक है, तो ये आपका बन गया 50% हो गया अगर 3 नंबर एक्सचेंज हुए। ड्राइवर कंडक्टर कुआं नंबर के 50% मिल के बन गए 100%। ड्राइवर कंडक्टर और कुआं नंबर अगर आपस में मैच करते हैं तो कितने परसेंट हो गए? 50%। अच्छा। मान लो किसी का ड्राइवर है 3 कंडक्ट, और हस्बैंड का ड्राइवर है 3, वाइफ का ड्राइवर है 6, वहां ड्राइवर के नंबर कट गए ना, 20% 0 पे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुआं नंबर उनका मैच कर रहा हो। हाँ, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तीनों मैच कर गए तो 50%। तीनों मैच करेंगे तो 50%, ड्राइवर टू ड्राइवर मैच करेगा 20%, कंडक्टर टू कंडक्टर 20%, कुआं नंबर टू कुआं नंबर 10%। एक एक्सचेंज करेंगे तो 15%, 2 नंबर एक्सचेंज होंगे तो 30%, 30%, 3 नंबर एक्सचेंज होंगे तो 50%। 50%, ठीक। यानी कि 100% होगा तब शादी आपकी एकदम, कहते हैं ना वो वाली 100% तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो भगवान कोई विरला ही बना के दे। 36 गुण वाला जो होता है। 36 गुण भी नहीं, 36 गुण नहीं, राम सीता के तो 36 गुण मिलते थे। अच्छा। तो भी विदेश, वहां उनको जंगल में रहना पड़ा वनवास में, 36 गुण की बात नहीं है यहाँ पे। अब आपको ये समझना है, हस्बैंड और वाइफ का जब पत्री मैच करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो आप ये चेक करोगे जो नंबर हस्बैंड में आ रहे हैं वो वाइफ में नहीं आने चाहिए, जो वाइफ में आ रहे हैं वो हस्बैंड में नहीं आने चाहिए, तभी तो एक्सचेंज अच्छा होगा। अगर हस्बैंड में भी वही नंबर है, वाइफ में भी वही नंबर है, तो सारी उम्र लड़ाई रहेगी उनकी। हाँ, ये तो हुआ। क्योंकि उनका अगर मान लीजिए 4 नंबर है, हस्बैंड भी तेज है, 4 नंबर बीवी का वो भी तेज है, तो हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है ये। एक का स्वभाव गर्म है तो एक का स्वभाव ठंडा है, तो मैच हो जाएगी। अगर दोनों ही 8 नंबर वाले हैं, दोनों ही जिद्दी है, दोनों में लड़ाई रहेगी। अभी वो अमीषा आई थी ना पिछली मीटिंग में, स्टूडेंट्स वाले बैच में, अमीषा आई थी ना जो डेंटिस्ट है, हस्बैंड से अलग रह रही है, 1.5 साल से पेरेंट्स के पास रह रही है वो। अच्छा, आपने बताया था। हस्बैंड का 888 है और इसका 999 है। मैम जैसे ये दोनों है ना, इनका मैच मेकिंग है, तो ऐसे इनकी मतलब अब आगे इसकी ठीक मैच है। मेकिंग तो ये होगी, हमने जो ड्राइवर कंडक्टर है वो तो पूरे मिल रहे हैं 50%, और एक एक्सचेंज हुआ हमारा, एक एक्सचेंज किया ना हमने, हस्बैंड का 4 नंबर और वाइफ का 2 नंबर, तो 15% वो मिल गए, तो कितना परसेंट हो गया? 65% हो गया।
हाँ यानी कि इनका 65% अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा इनका। अच्छा लिखो 40 to 70% अगर हो तो गुड कंपैटिबिलिटी टू सेव द मैरिज, लिख लो इसको। (40 to 70% means good compatibility to save the marriage। 40% से अगर किसी के ग्रिड में 35% कैलकुलेशन से आएंगे, वहां शादी फेल है। क्लियर? अब ऐसे कल हम बहुत सारे पेयर्स करेंगे। अभी मैं आपको ये करती हूँ, आप देखिएगा 5 नंबर मैं आपको बता रही हूँ। 5 नंबर के बाद कल क्लास सुबह ले सकते हो बेटे आप लोग? कल ले लो सुबह। What time? है What time? आप बताओ, क्योंकि कल अगर सुबह लेते हो तो मैं आपको ये 5 नंबर से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 5 नंबर रिपीटेटिव नंबर्स हो गए। इसके बाद मैंने आपको नेम न्यूमरोलॉजी करानी है। आपके नेम करेक्शन कराना जरूरी है, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट के लिए नाम भेजने हैं ना। तो आपकी ग्रिड का एनालिसिस करके नाम आपके सेट करूंगी, वही सर्टिफिकेट में भेजूंगी मैं। इसलिए कल दिन में ऑफिस खुला होता है, तो कल अगर मैं सुबह क्लास लूंगी, सुबह आपका नाम वाली क्लास लेके, क्योंकि नेम वाला चैप्टर भी बड़ा है। अब वो मैच मेकिंग कर ली हमने, 5 नंबर ये रह गए, तो हम वो करके कल हम आपके सर्टिफिकेट बनने के लिए देंगे। फिर तो कल कौन सा टाइम में? आप बताओ जो आपको सूट करता हो बेटे। चलेगा मैम, आप बोलिए। मैम मेरी क्लासेस होती हैं सुबह। कितने बजे फ्री होती है तू? सुबह स्टार्ट हो जाएंगी 9 बजे, स्टार्ट हो जाएंगी 4 o'clock तक होती हैं। अरे उससे पहले अगर 8 से 9, सुबह 8 o'clock 8 to 9। 8 to 9 आपको कंफर्टेबल है? ओके मैम, ओके हाँ चलेगा मैम। थोड़ा सा जल्दी 7:45 अगर हो जाए तो बेस्ट है। 8 बजे रखवा ले। मेरे को दिक्कत है ना, मैं तो आजकल रात को 3 बज जाते हैं सोते सोते में। अभी तो मेरा दिन शुरू हुआ, अभी तो मैं पढ़ूंगी बैठ के। अरे अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तो बैठ के पढ़ूंगी, वीडियोस बनेगी, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, चार्ट एनालिसिस क्या हुआ वो। हम आप एक मिनट रुको, मैं कल का एक बार देख लेती हूँ शेड्यूल, कोई देख, ऐसा टाइम हो। मैं चाह रही हूँ दिन में हो जाए ना, तुम्हारा नेम करेक्शन करवा दूं। मैं नेम वाली क्लास ना काफी पहले लेना चाह रही थी, क्योंकि वो रेमेडी भी है ना एक तरह से। आपके नेम करेक्शन होंगे ना, तो आपको बहुत उसकी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। वो रोज ही डिले हो जाता है। मैंने तो 5 में कर लिया उसे अपने को। तो तेरा मिसिंग कौन से नंबर है ये भी तो देखूंगी। ड्राइवर कंडक्टर क्या है? 6 की जरूरत तो नहीं है, लक्ष्मी तो नहीं चाहिए ज्यादा। मैम की नहीं चाहिए। फिर 6 वो ड्राइवर तो जरूरी कंडक्टर क्या है। है तेरा? 7 है ना, और ग्रिड में 7 6 and है या 7 नहीं है? मैम एक मिनट देख रहा हूँ। मैम 6 नहीं है। आपने वो बताया, आप मुझे बोल रहे थे ना, आप मुझे भेजोगे जो आपने वो था एक तो, क्योंकि वो फ्राइडे कल तो मुझे वो करना ही है, जैसे आपने वो रेमेडी बताई है वाइट वाला जो वो करना है। देख करके देख, फर्क पड़ रहा है कुछ? इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी तेरी? मैम अभी तो वैसे तो हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ आ रहा है, बहुत कम आ रहा है कुछ। बोल बेटे शिफाली। मैम मैं आपको सुबह बता दूं, क्योंकि अभी मतलब एक तो 12:20 के टाइम पे 20 मिनट का ब्रेक होता है, तो वो आगे पीछे कर लूंगी। मतलब थोड़ी सी क्लास जल्दी खत्म करके या अगली क्लास थोड़ी लेट, मैं सुबह बता दूंगी आपको। मतलब मैं ही नहीं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। अगर हम अप्रोक्स 12 बजे का टाइम रख लें। 12 बजे का 1 सेकंड मैम। देख जब तक थोड़ा ब्रेक मिल रहा हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता हो, तो हम थोड़ा लेट का रख लेते हैं। मैम 12 बजे तो थोड़ी वैसी क्लास है, मतलब करनी पड़ेगी वो। मैम 12 से 12:30 रख सकते हैं हम, 12:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है डन। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना उसमें तेरे को? कोई नहीं मैम, कर लूंगी मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा ठीक है, 12:30 to 1:30 रख ले फिर कल का। उसमें मेरा ये रिपीटेटिव नंबर्स तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं रिपीटेटिव नंबर्स बाद में ले लूंगी, क्योंकि ये सिर्फ समझने वाला है, नोट्स भी है। पहले कल में तो पढ़ने वाला पहले नाम वाला फंडे समझ लो आप। ठीक है मैम। मैम और ये मैच मेकिंग में हम अभी थोड़ा और करेंगे इसको। हाँ अभी प्रैक्टिस करें, वो तो उसने दिया ना, तो ओके, अभी और करेंगे। अभी कल हम रिपीटेटिव नंबर्स खत्म करेंगे और नेम न्यूमरोलॉजी करके
फिर उसके बाद ठीक है परसों मैम। हमारी क्लास होगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं, कल अगर एक क्लास और पॉसिबल हुई तो देखती हूँ, नहीं तो फिर परसों भी देखते हैं, मतलब लेके खत्म कर दूँ, कोई बात नहीं, करा दूंगी मैं। अभी मैच मेकिंग में तो बहुत सारा करोगे, कम से कम आप अपने मम्मी पापा लो, अभी चार्ट मैच कर लो, लो यस मैम। मैच मेकिंग एक आध एग्जांपल और कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। लाओ दो मैम इसमें एक बार इसको फिर से देखो, इसमें कुछ ट्विस्ट तो नहीं है कहानी में? इसमें पेरेंट्स के लिए कैसा मतलब इन मेरे लॉज को के लिए कैसे हैं एक दूसरे के? मैम ना लाओ, जो मैंने अभी ये दिया था। हाँ इसमें तो ठीक है ये मैच। मैं इन लॉज के लिए इन लॉस के लिए मतलब मतलब इस कहानी में बहुत खतरनाक ट्विस्ट आया है ना। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 18 जनवरी 2020 को इनकी शादी हुई, ठीक हो गया, और 18 जनवरी 2021 को इसके फादर की डेथ हो गई। सेम डे, मतलब एक साल बाद। जहाँ जो लड़का है इसके फादर की। अच्छा, लड़के की फादर की डेथ हो गई, हम्म, तो फादर का डेट ऑफ बर्थ बता। वो तो नहीं पता मैम। अभी फिर उसको कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, शिफाली ठीक है। बताओ बेटे, शिफाली बेटे आप भी बताना। डेट ऑफ मैम बर्थ मम्मी पापा का तो नहीं, एक और कुंडली है 5/5/2005 और दूसरी डेट है 5/7/2000। 5/7। 2000। ये मतलब मैच मेकिंग की है। हाँ नहीं, ये तो मैच मेकिंग करनी है, करनी है इनकी। ये तो अभी बच्चे हैं इनकी एज कितनी है अभी? मैम, 16 साल और 21 साल। 20 हाँ मतलब 19 इयर्स का है। 19 का बॉय कौन है? भाई भाई मैम। भाई की मैच मेकिंग करनी है? यस मैम। मैम किसी 16 से साल उसका का है अफेयर तो चल रहा है, गर्लफ्रेंड है कोई उसकी? हाँ मैम। मैम मैम बड़ी हाँ ये मैम अभिषेक भाई। ओ अच्छा, हाँ ज्यादा मस्ती करता है, हैं? अच्छा हम वैसे काफी सीरियस है, मतलब लड़की की भी फैमिली को हम जानते हैं बहुत टाइम से, और तो इसलिए उसके जो फैमिली को 5 पता एक सेकेंड, जो 5 जुलाई 5/5/2005 है, ये किसकी है? है। 5/7/2000 तो भाई की है, और 5/5/2005 उस लड़की की है। ठीक है, ग्रिड बनाओ दोनों, देखो कितनी हम्म, इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ो आप। मैम ये तो बहुत सही है। 5/5 दिख रहा 12 है। तो 14, 5 आ गया इसका 5, कंडक्टर आ गया इसका 7, नहीं सॉरी 12, 12 2 14 5, अरे ये तो 5/5 वाला है। और एंजल नंबर आ गया इसका 2, 11 में से 2 गया 9, और आ गया 9 5 5 7, तो यहाँ आ गया मन में कर। 2। 11 - 7 कितना होता है? देखो इधर, 1 मिनट समझो बात को। शेफाली, जो यस आपने मैम। 2005 का बर्थ जिसका है, 8 नंबर उसकी ग्रिड से जाएगा बॉय की ग्रिड में, और बॉय की ग्रिड से 7 नंबर निकल के आएगा गर्ल की ग्रिड में, ठीक है। ठीक है। एक एक्सचेंज के मिल गए 15%, ठीक है। ठीक है। अब देखो कहानी, आपको जो मैंने लिखवाया था पूरा चैप्टर, जो डिटेल में पढ़ाए थे, कौन नंबर किसको लाइक करता है किसको नहीं करता, वो देखो, वो वाला चैप्टर निकालो। 5 नंबर किसको लाइक करता है, 5 के कौन कौन से फ्रेंड है।
मैम 5 के तो सारे फ्रेंड होते हैं ना, एनिमी कोई नहीं होता। ठीक है, तो 5 और 5 ओके हो गया, 20%। ठीक है, अब 8 का देखो, 8 लाइक्स नंबर 5, 8 लाइक्स नंबर 7। ठीक है, तो ये भी आपका 20% कितना है, 15 कितना परसेंट था, 20%। 8 और 7 भी आपस में फ्रेंड्स हैं। 8 और 7 भाई ठीक है। आपके ब्रदर का 7 है कंडक्टर और उस लड़की का कंडक्टर 8 है ना? हाँ, तो अब ब्रदर का 5 है कंडक्टर। नो, यस मैम। कैसे 7 और 14 5? हाँ, 5 ड्राइवर है, भी 5 5 है, कंडक्टर भी 5 है। हाँ, हाँ, दोनों 5 है इसके। अच्छा, एक सेकेंड। और लड़की का 5 है ना ड्राइवर। बेटे फिर गड़बड़ होगी ना, देखो मेरी बात, एक नंबर से ही गड़बड़ हो गई। ड्राइवर 5 है भाई का, कंडक्टर 5 है। ठीक है, गर्ल का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 8 है, तो ये तो 20% मैच कर गए। ओके। ठीक है, ड्राइवर टू ड्राइवर ओके, कंडक्टर टू कंडक्टर ओके। ठीक है, और लेकिन कुआं नंबर मैच नहीं कर रहा। कुआं नंबर 2 और 9 दुश्मन है आपस में, तो यहाँ पे 10% मिलने थे कुआं नंबर के, वहां 0 आ गया, 40% हो गया। ठीक है, और अब एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी खत्म। कुआं नंबर कैसे 30 डिफरेंट हो गए? अच्छा, ये एक 9 मून एंड तो 2 मार्स। मैम लड़की का तो कुआं नंबर 6 हो गया ना, क्योंकि 2000 बॉर्न है, 2005 बॉर्न है। अच्छा, 2005 बोला था। ओके, 7+। दो आ गया ना उसका कुआं नंबर, और भाई का कुआं नंबर 9 है, तो मिलेगी नहीं ना, यहाँ पे 10% नंबर कट गए। ठीक है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 40% आ गया। यस मैम। 35। अब आप देखो इनके एक्सचेंज में, देखो अब एक्सचेंज में क्या होगा। मेरे को गलती लगी थी, मैंने 7 लिख दिया था, अब एक्सचेंज के लिए कोई नंबर नहीं है। लड़की की ग्रिड से 8 नंबर तो लड़के की ग्रिड में जा रहा है, लेकिन हाँ, लड़के की ग्रिड से 9 नंबर आ रहा है। लड़के की ग्रिड मैम से लड़के की ग्रेड से 7 नहीं ले सकते? 7 कहाँ है? अच्छा 7 है, अभी एक ही बात है, देखिए कोई कर फर्क लेंगे। नहीं पड़ता, एक ही चीज है। एक नंबर एक्सचेंज करना है, एनी नंबर यू कैन एक्सचेंज। मान लो लड़के ओके, की 7। हमने 2 नंबर एक्सचेंज किए, 8 और 9। ठीक है, हाँ हाँ। और 7 नंबर अगर हम एक्सचेंज करेंगे, उसके एक्सचेंज में हमारे पास कोई नंबर नहीं है ना, तो लड़की के पास एक ही नंबर एक्सचेंज हो रहा है। मैम नंबर तो कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका 8 दे दें और उससे 7 ले लें तो भी बात ठीक है, लेकिन बात तो भी तो एक्सचेंज एक ही हुआ ना भाई। हाँ एक्सचेंज तो एक ही बार हुआ ना, 2 बार तो एक्सचेंज नहीं हो रहा ना। हाँ, तो 15% आ गया। 15% आ गया, तो टोटल आ गया 55%। अच्छा ठीक है, तो मैम, एक मैच मेकिंग ठीक है। मैच मेकिंग ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो 555 है ग्रिड में, वो नेगेटिव होता है बहुत। 555 का क्या मैंने बताया तुम्हें अभी, कल पढ़ोगे बेटे, पढ़ोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे तभी। ये मैं करा तो रही हूँ कोर्स। 555 का मैंने क्या बताया आपको, नहीं बताया ना, अभी बताती हूँ आपको। मैम 555 555 अगर ही है। किसी ग्रिड में आता है तो नेगेटिव होता है ना ये। मैं कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, ये देख, ये लड़की जब बोलेगी ना तो बहुत गंदा बोलेगी। हर्ट करेगा अनविलिंगली। जैसे ममता बनर्जी को देखा आपने, इतना गंदा बोल जाती है। ये लड़की अगर बोलेगी तो बहुत गंदा बोल जाएगी। उसको एक्साइटमेंट, एडवेंचर, अननेसेसरी रिस्क लेना पसंद है, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगी, और इस एनर्जी को चैनलाइज करना सही ढंग से बहुत जरूरी है। अगर चैनलाइज नहीं करोगे तो डिस्ट्रक्टिव होता है। और अगर किसी का ग्रिड 4 बार 5 आ गया तो वायलेंट डेथ होती है उसके, अगर 4 टाइम्स 5 आ जाए तो। ठीक है,
तो मेरा तो ये सजेशन है, अगर अफेयर है, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक तो अभी एज छोटी है, अभी इतनी क्या मारा मारी है, बस आपको पढ़ना था, समझाना था, इसलिए समझा दिया। इतनी कम एज में मैरिज नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, अभी हार्डली 20 साल का है, जब गृहस्थी का बोझ पड़ेगा सिर पे तो पता चलेगा गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अभी नहीं पढ़ता होने है। वाली है, बस 2 मिनट में आ जाओ, आ जाओ। हाँ कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो, अब इसमें एक्सचेंज के नंबर्स नहीं है, ना तो लड़की का कैरियर है ना लड़के का कैरियर है। ठीक है, अगर लड़के का कैरियर है, लड़की का कैरियर तो अच्छा हो, कम से कम दोनों गृहस्थी चला पाए। ओवरऑल चार्ट को देखते हुए बहुत अच्छा मैच नहीं है। चल तो जाएगी, इनकी तो आपस में चल जाएगी, लेकिन घर वाले परेशान हो जाएंगे, और इनको दिक्कत आएगी तो संभालेंगे तो घर वाले ही फिर। लड़की का तो प्रॉपर्टी का भी होगा, अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी लेके मजा करेगी और मम्मी पापा परेशान होंगे। लड़की का तो प्रॉपर्टी प्लेन है ना 258। मैम वैसे लड़की की अपनी बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी है वो। हाँ, तो हो सकता है फाइनेंशियली अच्छी है तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट मिलेगा, फिर उसके लिए फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप मैम एक और चीज पूछ रही है, जैसे भाई जो है वो कैंसर है और वो टॉरस है, तो हम अगर उससे मिलाते हैं ना तो नहीं अच्छा बनता था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, वो पूरी पथरी मिलती है बेटा, ऐसे नाम से थोड़ी मिलता है। वो तो पूरी पथरी 5 चेक करनी पड़ेगी, वो पथरी दोगे ना डेट ऑफ 5 बर्थ है, दोनों का हाँ डेट ऑफ बर्थ, 5 दोनों का टाइम दोगे तो उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, तब चेक होगा। आप शादी तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज तो 55% मिल ही रहा है, वो तो मैं बता ही रही हूँ। मैरिज तो कर हाँ सकते हो, लड़की बहुत गंदा बोलेगी। अभी कैसे सॉफ्ट स्पोकन है, कभी इंक्वायरी करना कि घर पे कैसे बोलती है वो। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, अभी तो ये कह रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ कैसी है? थोड़ी गुस्सैल है मैम, गुस्से में रहती है वो मतलब। सैल है ना, जब आ जाएगी तो उससे फिर तब बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा लड़की बोलती है, आप देखो, बहुत वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, कितनी भी अच्छी लड़की है, पैसे वाले घर की है, नाक में दम कर देगी फिर। अच्छा मैम, और ना जैसे करियर का, दोनों का नहीं है मैम बेटे करियर अभी, वो। हाँ कैरियर का नहीं है, अभी फिर कल बात करेंगे, टाइम बहुत हो गया, 10:30 हो गया, अभी खाना हाँ खिलाना है मैंने मैम, घर के मेंबर्स को। 10:30। ठीक है, कल हम ठीक है। 12:30 बजे क्लास लेंगे बेटा। ठीक है, चलो ओके बेटे, बाय, गुड नाइट।